दोस्तों, आज के टाइम पे हमारी एक समस्या है। मैं अपने चैनल सोच पे चर्चा पे आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी जो ये समस्या है ये सबको नहीं पता है और ये समस्या पैदा कम करने वाले हम आम इंसान ही है। तो आपके सामने एक फिगर शो हो रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा है कि हमारा गांव है छोटा सा। जो अभी तो दुनिया में बहुत सारे गांव हैं, तो एक छोटा सा गांव हमने दिखाया हुआ है जिसमें पेड़ है, मकान है और बहुत सारे मकान हैं और हर घर से नाली निकल के गई हुई है। और बाहर के ड्रेनिंग वाटर पाइप के थ्रू एक तालाब है, वहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश भी हो रही है। और हमारे घर के डेली के निकलने वाले पानी जो हमारा कॉमन पाइपलाइन होती है उसके थ्रू हमारे गांव के बाहर किसी तालाब में इकट्ठा होता है। नलके का पानी हुआ, चाहे कोई भी पानी हुआ, घर के अंदर का पानी हुआ, नहाने का पानी हुआ, सब कुछ इकट्ठा होके चला जाता है। हर घर से इकट्ठा होके चला जाता है उस तालाब में। ड्रेनिंग, ये हमारा ड्रेनिंग सोर्स है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे मैनेज होता है। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर ये नलकूप है, यहाँ पे नलकूप से हम पानी को निकालते हैं इसके थ्रू। ये हमारा जो ज़मीन के अंदर इसकी पाइपलाइन होती है। अभी के टाइम पे ये 400 से 500 फीट पे पानी मिलता है हर जगह, कहीं कहीं अभी 100 फीट पे भी मिल रहा है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर्स जो होता है ये नलका यहाँ से चलती है, तो इससे पानी आउटलेट में आता है और ये पानी हम घरों में यूज़ करते हैं, सारे घरों में यूज़ करते हैं। तो जो पानी यूज़ करते हैं उसमें हम केमिकल भी मिक्स कर रहे हैं जो वापस इसी पानी वाले ड्रेन पाइपलाइन के थ्रू वापस तालाब में जाता है। और हमारा ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि हमारा अर्थ भी एक वाटर ऑब्जर्वर का काम करती है। जैसे फोम होता है, ऊपर पानी डालो तो फोम पानी को ऑब्जर्व करके नीचे सरफेस पे ला देता है, डाउन सरफेस पे जो फोम का सरफेस है वहाँ पे आ जाता है। सेम उसी तरह जो हमारा ड्रेनिंग सिस्टम है उसी के थ्रू तालाब में जाता है। और हमारा अर्थ का जो सरफेस है मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये फिगर में। ये जो है आपको इस जो पिक्चर है हमारी, इसमें जो हमारा ये वाटर रिजर्वर है, वाटर रिजर्वर आपको दिखेगा। आपको वाटर रिजर्वर में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वाटर रिजर्वर है। पानी जो हमारा नलकूप से निकला हर घर से आया, सब वाटर रिजर्वर में इकट्ठा हुआ। और हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें भी हमारा अर्थ के सरफेस में भी बहुत सारी ऐसी लेयर्स है जिसको हम डिनोट करते हैं। सबसे ऊपरी लेयर ह्यूमस होती है जिसमें हम खेती किसानी करते हैं। ये हमारी ऊपरी लेयर है, ये हमारी ऊपरी लेयर है। ये जो इतना हमारा ये ऊपरी लेयर है, इसमें हम पेड़ लगाते हैं तो सबसे पहली जड़ें इसमें रहती है, फिर डाउन में भी आती है टॉप सॉइल में। लेकिन हमारी फसल ह्यूमस में ही रह जाती है। जो सब सॉइल है ये तीसरी लेयर है हमारे ज़मीन के सरफेस का। और जो हमारा ग्राउंड वाटर जो रहता है वो बेड रॉक के जस्ट ऊपर दो सर्फ लेयर होता है उसमें रहता है। उसमें स्टोनिक जो प्रेजेंस होता है, हमारा जो पथरीली बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ होते हैं इस सरफेस पे। तो इसी सरफेस पे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल वाटर रिजर्वर से ऑब्ज़र्व होके आता है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे कि ये हमारा बोरिंग किया हुआ
आपको दिख रहा होगा 60 टू 90 फीट, 100 फीट। हमारा जो वाटर रिजर्वर से अंडरग्राउंड वाटर आता है, तो इसमें हमारा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना नीचे से पानी मिल पाएगा। ये मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमारा वाटर रिजर्वर कैसे काम करता है। ये है। तो नेक्स्ट जो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये नेचुरल जो प्रॉपर्टी है अर्थ का, वाटर रिजर्वर से अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करना। बारिश होता है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर निकाले, देन उसको यूज़ किए, देन फिर वो रिजर्वर में गया, फिर से वो अंडरग्राउंड होता है, तो फिल्टर का काम करती है। हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो फिल्टर का काम करता है, राइट। तो अब हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसमें ये है कि जैसे ये हमारा वाटर है, वाटर के अंदर हमारा बहुत सारा कंपाउंड होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। जो हमारा H2 होता है, ये हॉस्पिटल्स में होता है, जो हम बोतल चढ़ता है तो वो हमारा हॉस्पिटल्स वाला वाटर होता है, वो H2 होता है। लेकिन जो मिनरल वाटर होता है, इसमें बहुत सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स सपोज आयरन, कैल्शियम, अदर, कॉपर, बहुत चीज़ें मिलती हैं। अगर हम कॉपर वाटर पीते हैं, कॉपर की बोतल में कॉपर डाल के पीते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर, तो उसको भी हम कंज्यूम करते हैं, तो कॉपर वाटर बोलते हैं उसको। लेकिन जस्ट सपोज अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक्स यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है, जो एक्स है आपका, ये मिक्स किया हुआ केमिकल है। केमिकल क्या, जैसे एग्रीकल्चर लैंड पे जो हम दवाइयों को छिड़काव करते हैं, उसके बाद उसका जो प्लास्टिक होता है, हम 100% तो नहीं उस पैकेट से, उस दवाई की बोतल से दवा निकाल पाते हैं, उसको हम आसपास के लैंड पे थ्रो कर देते हैं। तो जब बारिश होता है या फिर जो भी हो, पानी का प्रवाह होता है नहर के थ्रू, तो वो वाटर रिजर्वर में जाके केमिकलाइज होके इकट्ठा हो जाता है। और गांव के जो ज़मीन होती है वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका रहता है, तो जब हमारा बारिश होता है आसमान से, तो वो बारिश से जो वाटर रिजर्वर में जाता है, तो उससे रिस के वाटर गंदा हो जाता है और वाटर रिजर्वर में आता है। फिर हमारा जो ज़मीन के अंदर, जो हमारा ज़मीन ऑब्जर्वर का काम करती है, एक फ़िल्टर का काम करती है। जैसे आजकल जो आर ओ वाटर है, आर ओ फिल्टर मशीन इसी बेसिस पे बनाया हुआ रहता है। हमारा वाटर फिल्टर का ऐसे ही रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है। सिलेंड्रिकल से अप से पानी जाता है, इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स रहती हैं। सबसे डाउन में आता है जब हमारा पानी, तो वो फिल्टर हो जाता है और मिनरल वाटर बन के पीने लायक हो जाता है। तो जो हमारे घरों के अंदर जैसे होम क्लीनिंग लिक्विड हो गया, बाथ सोप हो गया, कपड़ा धोने वाला साबुन हो गया, एक्सेट्रा। और होम क्लीनिंग लिक्विड में भी बहुत सारे ऐसे आजकल इतने हार्ड केमिकल होते हैं कि जब वो हमारे घर की लेडीज़ आंगन में उस लिक्विड को फेंक के उस पर पानी डाल के साफ़ सफाई करती है, हमारा सरफेस तो साफ़ हो जाता है, लेकिन वो जो लिक्विड है, जो एकदम हार्ड लिक्विड है, जो हमारे बॉडी को हार्मफुल है, जैसे बोल सकते हैं पानी एकदम जहरीला हो जाता है, तो वो होम क्लीनिंग लिक्विड जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो और बाकी जो हमारा फॉर्मिंग केमिकल कंपाउंड होता है, माइक्रो प्लास्टिक डिज़ोल्विंग होता है, आपको शो नहीं कर रहा होगा, मैं वापस से हटा देता हूँ, जिसमें आपको माइक्रो प्लास्टिक, होम क्लीनिंग लिक्विड, फॉर्मिंग केमिकल कंपाउंड, ठीक है, और हमारे कपड़े धोने के साबुन आजकल बहुत सारे आ गए। तो X+H2O जस्ट ये मिनरल वाटर मान लो आप, क्या बनाएगा, X2O। जो सॉलिड पार्टिकल है वो सरफेस पे तो रुक जाएगा, लेकिन जो वाटर के साथ लिक्विड में डिज़ोल्व हुआ है प्लस लिक्विड, वो तो अर्थ के वाटर के थ्रू अर्थ के अंडरग्राउंड वाटर पे जाएगा ही, यहाँ पे ग्राउंड वाटर पे तो जाएगा ही। तो ये ग्राउंड वाटर को वापस जब हम नल के थ्रू, ये नल के थ्रू, ये जो हमारा नल है इसके थ्रू जाएगा,
ऊपर, फिर हम उसको रीयूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा लिक्विड वाला केमिकल था, हार्ड था, वो तो नहीं फ़िल्टर हुआ ना, वो वापस आया नल के थ्रू, फिर हम उसको कंज्यूम किए, इसलिए हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। इसलिए हमको बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, ये चीज़ ध्यान देना। तो हमें अपने अंडरग्राउंड वाटर को संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको अभी एक फ़ोटो दिखा देते हैं, ये है हमारा सॉइल लेयर। सॉइल लेयर में हम आपको ये चीज़ शो करते हैं, देखिए ये हमारा सॉइल लेयर है, जिसको हम डिनोट करते हैं ह्यूमस, जिस पे हम खेती किसानी करते हैं, पेड़ होता है, ठीक है। ये हमारा टॉप सॉइल है, सरफेस से नीचे टॉप सॉइल है। ये सब सॉइल है, इसमें बहुत ही रेतीली और महीन मिट्टी होती है, और इसमें कंकड़ीली मिट्टी होती है। इस वाले सॉइल में ये कंकड़ीली मिट्टी होती है, इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जो हमारा ग्राउंड वाटर जो होता है, वहाँ पे रॉक फ्रेगमेंट्स होता है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके बीच में गैप्स होता है, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर वहीं पे मेंटेन होता है। वहीं पे क्या होता है, मेंटेन हो जाता है, वहाँ पे भर जाता है। तो ये हमारा जो मौसम का जो साइकिल है, बारिश आई, गर्मी आया, ठंडी आया, बसंत ऋतु आया, फिर बारिश आया, तो ये जो वर्षा वाला जो मौसम है, इस साइकिल को मेंटेन करके रखता है। हमारा ये बताने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो वाटर रिजर्विंग है और हमारा जो मतलब रिक्वायरमेंट है पानी का अंडरग्राउंड और सरफेस लेवल पे, उसका क्या साइकिल चलता है। हमारा बताने का मतलब ये है कि आपको ये प्रोसेस पहले समझना पड़ेगा कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर केमिकली कैसे हार्म कर रहा है अपने आप को, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ समझने के लिए आपको पिक्चर शो करना पड़ेगा। लास्ट में मैंने आपको पिक्चर शो करी है, ये देखिए। अब इसमें मैंने बहुत सारे एरियाज़ के पिक्चर्स को क्रिएट किया है, जिसमें आपका ये हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कहीं पे इकट्ठा कर दिया जाता है। तो जब हमारा बारिश जब होता है, या फिर नदी नाले का पानी इधर से बह रहा होता है, तो यहाँ पे आता है, तो वो हमारा जो टॉप सॉइल यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉइल मॉइस्चरिंग वाला सॉइल है ये, यहाँ तक पानी आता है तो मॉइस्चर जैसा रहता है। फिर जो हमारा ये वाटर जोन वाला है, देखिए वहाँ पे केमिकल कैसे आके इकट्ठा हो रहा है, आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। सेम उसी तरह सिर्फ इंडस्ट्रियल ही नहीं, हमारे सारे सेक्टर्स देख सकते हैं आप। एग्रीकल्चर का, आप एग्रीकल्चर का देखिए कैसा दिख रहा है। एग्रीकल्चर में हम जो भी हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, वाटर, वो भी अंडरग्राउंड वाटर में ऑब्ज़र्व हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा जो एक्चुअली बेसिक्स ह्यूमन को अपने कुछ आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उस फिगर को मैंने अलग से डाल के रखा हुआ है। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इंसान क्या गलतियां कर रहे हैं अपने अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब करने के लिए। ये देखिए बहुत सारा मटेरियल है इसमें। इसमें आपको दिख रहा होगा ये प्लास्टिक की थैली है, ये अलग चीज़ है, ये थैली है, सब सारी थैलियों के अंदर, सब थैलियों के अंदर अलग अलग केमिकल, सड़े गले चीज़ें, ठीक है। जब हमारा वातावरण का बारिश का टाइम होता है, फ्लड आता है, फ्लड जब आता है तो इसमें पानी मिक्स होता है, और हमारा वो सॉइल का तो नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को ऑब्ज़र्व करता है। वो ऑब्ज़र्व करके अर्थ के सारे लेयर से होते हुए वाटर रिजर्वर वाले लेवल तक आ जाता है। अब उसके अंदर देखिए कैसा केमिकल मिक्सड अप हो रहा है। अब वापस हम इसी को क्या करेंगे, नलकूप समरसिबल का यूज़ करते हुए वापस इसी पानी को हम नल लगा के यहाँ पे
कहीं पे भी, लेकिन वाटर अंडरग्राउंड वाटर तो वही है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने नल लगा दिया और निकालेंगे और वापस से उसी पानी को यूज़ करेंगे अपने घरों में। ठीक है, ये चीज़ जस्ट मैं बता रहा हूँ इस अवेयर। अब वही चीज़ मेरा पहला जो मेरा खुद का बनाया हुआ फिगर है, वही चीज़ आपको जो मैंने इतनी सारी बातें बोली, सारे घरों के अंदर से निकला हुआ जो हमारा पानी है, जो हमारा पानी है वो केमिकल वाला है। बाथरूम साफ़ करने का जो हमारा केमिकल लिक्विड आता है, वो बहुत सारे टाइप के आजकल एसिड आने लगे हैं जो हमारे घर की लेडीज़ यूज़ कर रही हैं। इनको कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का। अब इसको मैं बेवकूफ़ी ही बोलूँगा लोगों की। ये वाटर रिजर्वर में आ रहा है और यहाँ से वापस वाटर अर्थ के थ्रू अंडरग्राउंड हो रहा है, जैसा कि मैंने फिगर में शो किया था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आपको उम्मीद है कि मैं अपने पिछली वीडियो में भी यही चीज़ें सब कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था कि कैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर कैसे ख़राब हो रहा है, हमें बीमारियां आ रही हैं। तो आप वापस से एक पीडीएफ को मैं स्वाइप अप कर देता हूं, आप धीरे धीरे इस पीडीएफ को देख सकते हैं। मैं जो समझाना चाह रहा था उस पिक्चर को मैंने कैसे सिस्टमेटिक सजा के रखा था, सारे इमेजेस को। तो प्लीज़ बी अवेयर हो, ऐसी चीज़ों का निदान ज़रूरी है। उसको कैसे किया जाए, इसके लिए हमें अपना आगे काम करना पड़ेगा। इसमें सबको एक साथ एकजुट होके अपने सब अलग सारे लोग, मैं बोलता हूँ कि सबके पास अपना अपना एक ज्ञान है, उस ज्ञान का विचार करके एक दूसरे से बात करके हम हर चीज़ का निवारण कर सकते हैं। दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो इस चीज़ पे काम करती हैं, डेली रेगुलर दिनचर्या पे, डेली रनिंग रियल टाइम में भी वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इकट्ठा कर लिया फिर उसको उसका सल्यूशन निकालने के लिए सालों लग गया। जैसे दिल्ली में पहाड़ बना हुआ है कचरों का, सारे स्टेट में बना हुआ है, हर गांव में बना हुआ है। मेरी एक शॉर्ट वीडियो उसको भी आप जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे कर रहे हैं। डस्टबिन का होना वो एक हमारा अवेयरनेस है कि हाँ डस्टबिन होना चाहिए, डस्टबिन में हमें पूरा कचरा डालना चाहिए, बट मैं नहीं मानता कि वो एक परफेक्ट सल्यूशन है। डस्टबिन में डालने के बाद इंसान क्या उस कचरे का कर रहा है, ये हमारा मेन मैटर है। तो इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वापस से इस वीडियो को मैंने स्वाइप अप मारा है, एक बार वापस से शो कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ को रीड आउट करने के लिए। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस को वापस से धीरे धीरे स्वाइप अप करता हूँ, आप पॉज कर करके मेरे इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं अभी इतना ही आपको बताना चाह रहा था और इसमें अवेयरनेस देना चाह रहा था। मेरा ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज पर्पस, अपने रियल लाइफ में भी इसको अपनाएं और तरीक़े अपनाएं। प्लास्टिक कम से कम दुकान से ख़रीदें, अपने सामान को खुद के हाथ में लें और उससे भी निकली हुई प्लास्टिक के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाने के लिए सोचें। अपने गांव के उस संस्थान हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सचिव हो, ग्राम प्रधान हो, उससे मिले, अपने प्रॉब्लम की बातें करें। अगर वो मना करता है तो हायर डिपार्टमेंट से मिलें। पहले अपने लेवल पे लड़ें, उसको सुलझाने की कोशिश करें। हर जगह हर लोग ऐसी सोच लेके रखता है लेकिन काम नहीं कर पाता है। हमें शुरू करने की ज़रूरत है इस चीज़ों को। तो ध्यान दें, इस सब जो पोल्यूशन हमारा फैल रहा है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से भी कनेक्टेड है, एयर पोल्यूशन से भी कनेक्टेड है। आपको क्या लगता है इससे, ये जो हमारा ढेर लगा हुआ है कूड़ों का, इससे एयर पोल्यूशन भी तो होता होगा ना? इससे एयर पोल्यूशन भी तो होता होगा। हवा आ रही है, इससे टकरा रही है, बहुत सारी हवा इससे फिर टकरा के आगे जा रही है। तो हम लोग उसी एयर को तो अपने नाक के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं ना। इधर से हवा आई, ठीक है, इधर वापस गई, जो भी आदमी यहाँ खड़ा होगा इसकी स्मेल लेगा, तो उसमें भी पार्टिकल्स हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की मेरी ये अवेयरनेस थी, इसको ध्यान दिया जाए। हमारे पूरे भारत की जनता, पूरे विश्व की जनता भी इस पे ध्यान दे। हमें
बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बहस करते रहते हैं कि ये वो, लेकिन पहले हमें नेचुरल चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि क्या गलत हो रहा है हमारे नेचर के साथ, क्या सही हो रहा है, सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आपस में अपने कनेक्टेड लोगों से बात करनी होगी, उसका सलूशन निकालना होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।